किसी तरह से इनको एक टाइम का भोजन जो है नसीब हो जाता होगा, क्योंकि वो बच्चे हैं जो इसी कचड़े में जीते हैं और इसी कचड़े में मर जाते हैं। कोई इनको देखने वाला नहीं है, ना कोई इन्हें जानने वाला है, पहचान नहीं बना पाते हैं अपनी पूरी जिंदगी भर। मत मारिए, क्योंकि इन बच्चों के लिए सरकार सरकारी स्कूल देती है, सरकारी अध्यापक देती है, सरकारी सुविधाएं देती है, सारा कुछ इनको मुहैया कराया जाता है, लेकिन वो सुविधाएं इन तक आते आते ऊपर ही खत्म हो जाती है, इन तक पहुंच नहीं पाती है। और यही कारण है कि आज भी इस देश में अशिक्षित लोग हैं, अशिक्षित बच्चे हैं। उन शिक्षा के वीरों को हम इनको असली शिक्षा के लिए 100 दिन जरूरी नहीं है सर, एक ही दिन जिए ताकि आपको उन शिक्षा के वीरों को हम इनको असली शिक्षा वीर कहेंगे। इनसे क्या नाम है आपका भैया? सर मेरा नाम सुनील यादव है। मैं यहीं मर्दा ब्लॉक के सरवंडी ग्राम से हूँ। मैं यहीं पे रूम लेके पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी कृषि का कार्य और थोड़ा छोटा बिजनेस है, एक दूध का धंधा करते हैं। और मैं यहाँ पर SSC वनडे एग्जाम की तैयारी करता हूँ सर। हमारे छोटे भाई उमेश, रतन और दो तीन लोग हैं, वो अभी आए नहीं हैं। उपेंद्र यादव, शिव कुमार, हम लोग मिलकर इन बच्चों को शिक्षित करते हैं। और सर हम लोग के पास जो मेन हथियार है, हम लोग के पास पैसा नहीं है सर इस समय कि हम इन लोगों को कोई आर्थिक मदद कर सकते हैं। हम लोग के पास जो इस समय इन लोगों को बदलने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो शिक्षा है। इसीलिए हम लोग सोचे कि क्यों ना बच्चों को 1 घंटा हम लोग शिक्षित करने में अपना समय व्यतीत कर दें। लोग इधर उधर घूम फेंक के मोबाइल चला के इधर एंजॉय करके बिता देते हैं। इसलिए हम लोग सोचा क्यों ना गरीब जो शिक्षा से वंचित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, क्यों नहीं इनको शिक्षित करने में समय व्यतीत किया जाए, जिससे हमारा देश की उन्नति हो। और ये कोई VIP एरिया नहीं है, आप देख सकते, थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। ये स्टेशन के किनारे है और ये देखिए कितना रेलवे ट्रैक के किनारे देख लीजिए कितना कचरा है। और इस कचरे के बगल में इनको शिक्षा दे रहे हैं। ये बच्चे हैं जो यहीं पे रहते हैं, ये देख सकते हैं इधर सब झुग्गी झोपड़ियाँ बनी रहती है और ये लोग का काम है। ये लोग कहीं कहीं कचरा वगैरह सब बीनते थे। तो कैसा आप देखिए सर, क्या था ना कि हम लोग शुरू में जब ये संस्था ये मतलब अपना बाल संस्कार पाठशाला जब स्टार्ट किए तो क्या था कि पहले बच्चे कबाड़ बीनते थे। तो हम लोग सोचा कि पहले इन लोगों को 10 दिन क्या किया जाए कि इन लोगों को मैनर सिखाया जाए, किस तरह समाज में रहा जाता है, शरीर से संबंधित कौन कौन सी आवश्यक बातें होती है जो हमको ध्यान देना चाहिए। सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताकि बच्चे समाज के हर जो बातें आवश्यक होती है वो जान जाएं। तो 10 दिन तक हम इन लोगों को कुछ पढ़ाए, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाए, थोड़ा इन लोगों को बातें बताए स्वच्छता के बारे में जागरूक होने के लिए। इसलिए अब बच्चों के पास अब किताब की व्यवस्था नहीं थी सर, तो हमारे सहयोगियों के द्वारा क्या होता था कि किताब बांटा गया, पेंसिल बांटा गया। उसके बाद हम लोग इन लोगों को एक दिन क्या किए कि संडे का दिन था, उन लोगों को बुला के नाखून कटवाया। बाल कटवाने के लिए कुछ बोले तो बच्चे ज़्यादा सुधार हुआ इन लोगों में। अगले दिन बच्चों में देखें तो हम ज़्यादा परिवर्तन मिलने लगा है। मतलब 15 दिन में काफ़ी इन लोगों में परिवर्तन हो चुका है। और हम आशा करता हूं कि हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। हम यही सोचते हैं कि जीने के लिए 100 दिन जरूरी नहीं है सर, एक ही दिन जिए ताकि आपको दुनिया याद करे। और हम एक ही दिन जीना चाहते हैं और बच्चों के लिए जीना चाहते हैं। जो गरीब असहाय बच्चे हैं इन्हीं लोगों के लिए मैं जीना चाहता हूं सर। और मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं राजनीति में खड़ा हूं, चाहे ये हूँ, मैं हाईलाइट होना चाहता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। मैं भी एक मीडियम समाज परिवार, कुछ ना कुछ आपको भी मदद की जरूरत होगी ना, क्योंकि इन बच्चों के लिए कॉपी और किताब ये उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। वो कॉपियां नहीं खरीद सकते, किताब नहीं खरीद सकते, ये सोचिए कि खा भी नहीं सकते। किसी तरह से इनको एक टाइम का भोजन जो है नसीब हो जाता होगा, क्योंकि वो बच्चे हैं जो इसी कचड़े में जीते हैं और इसी कचड़े में मर जाते हैं। कोई इनको देखने वाला नहीं है, ना कोई इन्हें जानने वाला है, पहचान नहीं बना पाते हैं अपनी पूरी जिंदगी भर में। बात तो सही है, आप बोले हैं कि इनको जीने के लिए कुछ जरूरी चीज़ें होती है, आप ये बात ठीक कहें सर। आप बोले हैं कि जीने के लिए जरूरी, देखिए सर, एक इनके घर के क्या है, परिवार के लोग ये हैं, कचरा बीन के अपना पालन पोषण करते हैं, इन लोगों के पास कोई खेती नहीं है। तो सर हम लोग यही सोचे कि शिक्षा ऐसी चीज़ है, अगर इन लोग को दे दिया जाए तो कचड़े में भी रह कर अगर शिक्षा को पा लेते हैं तो अपने परिवार को, अपने देश को आगे लेकर बढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत सही बात इन्होंने कही। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा हर किसी का हक है, उसे मिलना चाहिए। सरकारें बहुत मेहनत करती है, मैं मानता हूं कि सरकार वहां से सारी योजनाएं भेजती है इनके लिए, लेकिन इन तक पहुंच नहीं पाता है। अगर पहुंच पाता तो इनकी दशा और दिशा बदल जाती, ऐसे लोग नहीं होते।
ये दिन भर कहीं ना कहीं घूमते होंगे, कचरा बीनते होंगे, इनका यही काम है। और शाम को अगर यहाँ पर इन्होंने सोचा कि यहाँ पर इनको 1 घंटा समय दिया, पढ़ाया जाए, तो ये लोग आ गए, वही बहुत बार। ये आते भी नहीं थे, आते भी नहीं होंगे। आज पहले तो क्या था, इन लोगों की जनसंख्या में 10-5 आते थे। तो हम लोग क्या किए, हमारे भाई जो हैं, छोटे भाई हैं, हम सबसे सीनियर हैं इन भाइयों में से जो हमारे साथ लगे हैं। तो क्या था कि हम लोग घर घर जाकर गार्जियन को जागरूक किए। उसके बाद गार्जियन को विश्वास दिलाया कि हम लोग आपको, वो बोलते थे कि आप जैसे बहुत आए, ये है वो है। तब मैं बोला ऐसी बात नहीं है माताजी, मैं अगर जो काम ठाना हूँ उसको पूरा करके रहूँगा, चाहे वो क्यों ना बड़े से बड़ी तूफान आ जाए, आधी। क्या करते हैं आप? अभी पढ़ते हैं कि और भी कहीं मतलब पढ़ाते भी हैं, क्या करते? देखिए सर, मैं सबसे पहली बात कि मैं वनडे एग्जाम का पहले ही बताया कि वनडे एग्जाम की तैयारी करता हूँ। और मेरे पिताजी कृषि कार्य करते हैं, ठीक ना। और छोटा सा एक लघु उद्योग है, दूध का धंधा, वही जो शहर में लेके आते हैं और शाम को बेच कर घर पे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पढ़ता हूँ, ठीक, और मैं कोचिंग भी कराता हूँ बच्चों को, ताकि हमारी जो फीस कॉपी हमारी भी लगती है सर, ताकि हम घर वालों को फ्री छोड़ दें, ताकि घर वाले जो अपना काम है वो करें। हम माता पिता तो हमको पढ़ा दिए हैं, तो हम इसलिए सोचते हैं कि अपना खर्च अपना ही क्यों ना किया जाए। जैसे हम पढ़ा के अपना खर्च निकाल लेते हैं और बाकी जो समय बचता है 1 घंटा बच्चों को दे देते हैं, उसके बाद हम अपना तैयारी करते हैं। इनके पास कापियाँ और जो पेन पेंसिल ये सब कहाँ से आता है? हाँ, आप बात ठीक बोले। मैंने क्या किया कि मैंने अपना फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते समय शेयर किया पोस्ट। तो कुछ हमारे जो साथी हैं, हाँ हमारे साथी हैं, वो बोले कि सर मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ आपके साथ, मैं भी समाज में आप जो लगे हैं समाज में बच्चों को शिक्षित करने के लिए, मैं भी आपका सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो उन्हीं बच्चों से, और एक बगल में चाणक्य एकेडमी के शिब्बू सर हैं, जो कि ये सामाजिक कार्य में बहुत उनकी रुचि है, उनको मैं सूचित किया कि सर ऐसा है कि हम लोग पढ़ाते हैं। तो वो क्या किए कि अपने पैसा से आए, बच्चों को कापी किताब बांटे उठे और बोले कि हमको बोले कि सर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई बच्चों को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको आप बोलिएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे सपोर्ट होता रहता है बच्चों का। देखिए ये युवा हैं और ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और अपने खर्च के लिए कोचिंग, होम ट्यूशन भी देते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो अपने बच्चे को होम ट्यूशन देते हैं और ये जाते हैं पढ़ाते हैं लोगों को। लेकिन इनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो खुद संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसी संघर्ष में से एक संघर्ष और भी कर रहे हैं इन बच्चों को पढ़ाने का, इन बच्चों को शिक्षित करने का। और भी कुछ युवा, थोड़ा सा आप लोग आइए, थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना, क्या नाम है? पहले तो आपके पूरे चैनल को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, जो अपने इंपॉर्टेंट समय निकाल कर हम लोग के बीच आए। मेरा नाम अनूप कनौजिया पड़ेगा। आप कितने में पढ़ते हैं? मैं इस समय क्लास 12th में हूँ। 12th में हो और आप भी यहाँ समय देते हैं? 1 घंटा मेरे कहने का मतलब कि अगर यूट्यूब पे गलत तरीके से यूज करने से बेहतर है कि यहाँ आकर 1 घंटा एजुकेटेड किया जाए, क्योंकि अभी एजुकेट हो जाएंगे तो दूसरे बच्चों को एजुकेट करेंगे, जिससे समाज में बदलाव आएगा। देखिए हाँ, सही बात इन्होंने कहा कि अगर ये इस तरीके से पढ़ाएंगे, अगर ये भी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो ये आगे को चल के जो इनकी आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी ये लोग ऐसे पढ़ा सकते हैं। वही जीने का तरीका सिखाता है और जीवन में रंग भरने का काम करता है एक गुरु। हमें लगा कि आज यहाँ पर आना चाहिए, ये जो बच्चे हैं इनको दिखाना चाहिए, और जो युवा हैं इतना बड़ा कदम उठाए हैं, कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये है तो बहुत छोटी चीज़, सोच लेकिन इनकी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर आए हैं और इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं डेली। और आप थोड़ा सा आइए, आपका क्या नाम है? श्रवण यादव। आप भी समय निकालते हैं? हाँ, हम भी समय निकालते हैं। देखिए ये अगर आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपके भी अगल बगल ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे अगर बच्चे नहीं है तो गांव में भी होंगे, ऐसे जरूर बच्चे होंगे गांव में जो जिनके पास पैसा नहीं है कि वो ट्यूशन पढ़ने जाए, स्कूलों में जाए। तो उनको प्रेरित करिए स्कूलों में जाने के लिए, उन सरकारी स्कूलों में जो सरकार ने दिया है, और उन सरकारी स्कूलों में ध्यान दीजिए आप लोग भी कि पढ़ाइयाँ होती हैं, टीचर पढ़ाते हैं, क्या उनको मिलता है क्या नहीं मिलता है, आप इंटरफेयर कर सकते हैं। और इन ऐसे बच्चों को पकड़िए और 1 घंटा समय मात्र निकालिए, इन बच्चों को शिक्षित करिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे भी पढ़ेंगे और इनको आप कहते हैं कि नहीं कि विद्यालय जाएं? नहीं सर, इन लोगों को हम बोलते हैं कि आप विद्यालय जाओ, जिस विद्यालय में जाते हो प्राथमिक विद्यालय में वहाँ रेगुलर जाओ,
और घर पे आके होमवर्क पूरा करो, कोचिंग का जो होमवर्क है वो मिल रहा है उसको घर पे जाके रिवाइज करो, जो डाउट हो रहा है दूसरे दिन हमसे आके पूछो, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो हमसे बोलो, हम जरूर उसकी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। यही डेली बोलते हैं, डेली होमवर्क देते हैं और बच्चे ज़्यादा काफ़ी सुधार हो गया है। 1-2 महीने में मैं आशा करता हूँ कि बच्चों में ज़्यादातर सुधार हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको सल्यूट करता हूँ ऐसे इन युवाओं को, ऐसे जो भी युवा हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे गरीब लोगों को जो जिनको शिक्षा का तो अधिकार है लेकिन वो शिक्षा उनको मिलती नहीं है, उनको बताया नहीं जाता है, उनको मैनर सिखाया नहीं जाता है। ऐसे ही कूड़ा कचरा बीनते रहते हैं, कचरा बीनते रहते हैं, इसी में इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कोई पहचान नहीं बना पाते हैं ज़िंदगी में। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जीना सिखा रहे हैं और अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो खुद जीना सीख जाएंगे और यहाँ पर ऐसी गंदगी जगहों में शायद नहीं रहे अगर ये लोग बड़े हो जाएं और शिक्षित हो जाएं तो। थोड़ा सा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रवि। अच्छा, कब से पढ़ने के लिए स्कूल जाते हो कि नहीं? जाते हो। तो यहाँ पे पढ़ने कब से आ रहे हैं? 7-8 दिन से। अच्छा, तो पढ़ने आता है, क्या आता है आपको? मतलब गिनती वगैरह आता है कुछ? सर लोग क्या पढ़ाते हैं? लहसुन मसा जोड़ घटाना गुड़ा बा। तो आता है जोड़ ओड़? ये क्या नाम है? ये चोट कैसे लगी आपको? सर जी इसका भाई है। चोट कैसी लगी, मारे हो क्या तुम? नहीं, ब्रेन से गिर गया है, लग गया। स्कूल में गए थे? नहीं नहीं, मारना नहीं है और झगड़ा नहीं करना है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। क्या नाम है आपका? बोलो, यहाँ इधर। क्या नाम है? शीतल। अच्छा, शीतल, कहाँ पे घर है आपका? बरनिया में। अच्छा, यही अगल बगल घर है? इधर। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे आते हो पढ़ने? स्कूल में भी जाते हो कि नहीं? जाते हैं। कौन सा स्कूल, सरकारी स्कूल है? रविदास शिक्षालय। रविदास शिक्षालय। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पढ़ने के लिए आते हो डेली? हाँ। अच्छा, तो क्या सीखते हो, कुछ सिखाए हैं मास्टर साहब? हाँ। क्या, कोई पोयम सुनाओ, आता है कोई कविता? कुछ भी और क्या आता है? सुना दो, कोई गाना। क्या आता है, क्या आता है? गाना आता है आपको? हाँ। अच्छा, गिनती आती है? पहाड़ा आता है? कितने तक आता है? पहाड़ा। टेबल कितने तक आता है? पहाड़ा आता है 12 तक। 12 तक? 12 का सुनो। 12 के 12 12 24 32 36 32 48 12 5 60 12 72 12 84 12 96 92 108 12 देखिए 12 तक। कितने में पढ़ती हो? 5 में। देखिए 5वीं क्लास में पढ़ रही है। अगर किसी सरकारी स्कूल में जाया जाए तो हो सकता है कि 5वीं पढ़ती हो ना, 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची यहाँ पर 12 तक इसको पहाड़ा आता है और 12 का पहाड़ा। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? देवा कुमार। इधर क्या नाम है? देवा कुमार। अच्छा, देवा कुमार। कितने में पढ़ते हो? तो सीख 6 में? ये तो जी। कहाँ पढ़ते हो? सरकारी में। अच्छा, तो शाम को यहाँ आते हो पढ़ने के लिए? ये तो जी। तो कितना आता है? टेबल गिनती आती है आपको? ये तो जी। और पहाड़ा आता है? आता है। कितने तक पहाड़ा आता है? 25 तक। 25 तक आता है? वाह वाह वाह, देखिए 25 तक पहाड़ा आता है। और कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों का हाथ है, इन लोगों ने सिखाया होगा इनको, तब जाके आता है। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा इतना टैलेंटेड नहीं होगा। और होता भी है, कोई होता है, मेहनत करता है तो, और ये लोग इनके मेहनत का नतीजा है। 25 का पहाड़ा सुनाओ हमको। 25 के 25 25 दूनी 50 25 तय 75 25 चौको 100 25 पाँच 125 25 छः 150 25 सात 175 25 सात 200 25 नौ 225 25 दाम 250। देखिए शाबाश शाबाश। पहले जब यहाँ पर आए थे तो कितने तक आता था? सब 15 तक। 15 तक, और यहाँ आए तो 25 तक आ गए। ये तो जी। अच्छा अच्छा, और क्या क्या आता है? ABCD वगैरह ये सब आता है? क्या नाम बताया आपने? देवा कुमार। देवा कुमार। देवा कुमार। देवा का स्पेलिंग आता है? DEV है। देवा। और क्या करते हैं आपके पिताजी? तो काम करता है। क्या करते हैं? नगर पालिका। अच्छा, देखिए ये बच्चे हैं जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं और
इतने ही बच्चे हैं कि और भी हैं? नहीं सर, बच्चे तो और हैं, थोड़ा क्या है कि जगह का प्रॉब्लम हो गया है। ये वन विभाग वाले बोल रहे हैं कि यहाँ मत पढ़ाओ, हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग आज थोड़ा गए थे कॉलोनी में, अंदर जगह वगह खोजे हैं, तो भैया वो बोल रहे हैं कि मैं फ़ोन करके तुमको बताऊंगा कि जगह कंफर्म कर लेंगे। मदरसा स्कूल है वो बंद हो गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चों को वहीं पे ले जाकर शिक्षित किया जाए और अपना क्लास रेगुलर किया जाए। यहाँ पे थोड़ा क्या है कि वन विभाग के अधिकारी आते हैं तो प्रॉब्लम होती है हम लोग को पढ़ाने में, तो इसीलिए आज बच्चों का थोड़ा हम 1 बजे आए थे, पढ़ाए उड़ाए थे, इसलिए बच्चे नहीं ज़्यादा आए हैं। चलिए, यहाँ पर जो मैं उपस्थित हूँ गाजीपुर जिले में, गाजीपुर जिला है और ये बगल में गाजीपुर सिटी स्टेशन है, उसके जो रेलवे ट्रैक है उसके ठीक बगल में ये वन विभाग का ऑफिस है और इसी ऑफिस के किनारे थोड़ा सा जगह है, उसी जगह में पढ़ाते थे, लेकिन डिस्टर्ब होने की वजह से अब कहीं और इनको जगह मिल गया है और यहीं कोई मदरसा है, वहीं पर जाएंगे, पढ़ाएंगे। अगर इन और भी बच्चे संख्या में होंगे तो फिर हम जाएंगे, उनको दिखाने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग भी, जितने भी लोग देख रहे हैं, कम से कम इनका मदद करें। गाजीपुर जिले में, खासकर गाजीपुर जिले में जो लोग हैं, अगर इनको कोई समस्या हो रही है, जगह की समस्या हो रही है, जो भी लोग हैं जो कर सकते हैं, कोई मदद कर सकते हैं, तो मदद कम से कम इन लोगों का करें, क्योंकि इन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है और इन बच्चों को शिक्षा देने में मदद करें आप लोग। आपसे कुछ जी। और मैं यही कहना चाहता हूँ अपने जिले, अपने देशवासियों, अपने प्रदेश वासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर समाज में ऐसे बच्चे मिलें तो उनको जरूर कुछ सहयोग करें, ताकि हमारा देश एक प्रगति की ओर जाए। कि ये नहीं कि अपना पेट भर लिए हो गया, सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा सोच को बदलना है। हमारे समाज में जो भी ऐसा बालक, जो भी विद्यार्थी अगर पैसे के अभाव में नहीं पढ़ रहा है, उसको जरूर हेल्प करें और हो सके तो 1 घंटा पढ़ाएं, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मेरा खून देश के लिए काम आए तो मेरा खून एक कतरा मेरा देश के लिए समर्पित है सर। ये आग्रह करेंगे कि जो भी, जहाँ पे भी आप लोग हैं, वहाँ पे अगल बगल देखें, इन बच्चों को देखें कि कौन सा बच्चा है जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाता है, तो उसे प्रेरित करें पढ़ने के लिए। और ऐसे तमाम स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं जिसमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता, उसे प्रेरित नहीं किया जाता है, कहीं इधर उधर घूमता है तो उसको बताएं, उसको लेकर जाएं। सरकार जो है सारी सुविधाएं देती है, लेकिन उन बच्चों तक और इन बच्चों तक नहीं पहुँच पाता, तो वो हमको इनको दिलाना है, इनका हक दिलाना है। तो सही बोल रहे हैं सर, आप बोले हैं कि सरकार सारी सुविधाएं देती है लेकिन इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। इसका मेन कारण क्या है? इसके पीछे कुछ कारण भी होगा क्यों नहीं पहुंच रहा है। इसका कारण ये है कि जो बीच में अधिकारी, जो नेता हैं, बीच में क्या पैसा खा जाते हैं और उन लोग के बच्चे क्या करते हैं, उन लोग के बच्चों का फीस मंथली 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये और अलग से 15,000, 10,000 रुपये दे के कोचिंग भी कराते हैं। इन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा बताइए? इन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए ना। सही बात है, जिनके पास पैसा है, मैं ये नहीं कहता कि आप भी सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालयों में उन्हें भेजें। आपके पास पैसा है तो आप पैसा खर्चा करिए, प्राइवेट में पढ़ाइए, प्राइवेट कोचिंग कराइए, लेकिन इन बच्चों का हक मत मारिए, क्योंकि इन बच्चों के लिए सरकार सरकारी स्कूल देती है, सरकारी अध्यापक देती है, सरकारी सुविधाएं देती है, सारा कुछ इनको मुहैया कराया जाता है, लेकिन वो सुविधाएं इन तक आते आते ऊपर ही खत्म हो जाती है, इन तक पहुंच नहीं पाती है। और यही कारण है कि आज भी इस देश में अशिक्षित लोग हैं, अशिक्षित बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि इनको इनका अधिकार मिले, इनको इनकी शिक्षा मिले। और ऐसे ऐसे मैं ये कहता हूँ यहाँ पर कि अगर ऐसे ऐसे जो युवा हैं, हर गांव में, हर क्षेत्र में अगर ऐसे ऐसे युवा हो जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनको जरूर शिक्षा मिलेगी और इनका हक कोई नहीं मार सकता है। तो आप जागरूक बनिए और शिक्षा के प्रति आप मेहनत करिए। आप दुनिया बदल सकते हैं, इस भारत देश को बदल सकते हैं, आप में इतना ताकत है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और शिक्षा की जो ये मुहिम है वो हमारी ऐसे ही जारी रहेगी, और जो ऐसे नेक कामों को करेंगे उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।